यमन में पहले अमेरिका और अब इसराइल के साथ हूती विद्रोहियों की जंग तेज हो गई है। हाल ही में अंसारुल्लाह ने पहले इसराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाया। इसके बाद इसराइल ने सना में ताबड़तोड़ हमले किए। जवाब में हूती लड़ाकों ने एरियल ब्लॉकेड यानी हवाई नाकाबंदी का ऐलान किया, लेकिन अब मंगलवार को इसराइल ने यमन की राजधानी सना के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दहला दिया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इसराइल ने कुल 4 हमले किए। इससे पहले उन्होंने लोगों को वहां से हटने के लिए एक सार्वजनिक सूचना दी थी। इसके बाद हूती लड़ाकों और इस्राएली फौज के बीच तनाव चरम पर पहुंचने के पूरे आसार हैं। सोमवार रात को जब इसराइल ने यमन में एयर स्ट्राइक की तो इसके बाद हूती लड़ाकों ने ऐलान किया कि तेल अवीव अब किसी भी हालत में सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इसराइल के खिलाफ कंप्लीट एरियल ब्लॉकेड यानी हवाई नाकाबंदी का ऐलान करते हैं। इसके बाद माना जा रहा है कि हूती लड़ाके इसराइल पर हवाई हमले तेज कर सकते हैं। ये हमले रिहायशी इलाकों में किए जा सकते हैं क्योंकि हूती लड़ाकों ने एयरपोर्ट्स को निशाना बनाने की ठानी है। इसराइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम तो है, लेकिन बीते 1.5 साल में हमने कई बार देखा है कि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कई मोर्चों पर फेल हुआ है। ऐसे में रिहायशी इलाकों में बमबारी के दौरान अगर ये फेल हुआ तो इससे नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है। खास तौर पर इसराइल के अंदर अफरा तफरी मच जाएगी और जो लोग पीएम नेतन्याहू के खिलाफ पहले से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो और आक्रामक तरीके से लामबंद हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि हूती विद्रोहियों ने इसराइल के खिलाफ कमर कस ली है। सोमवार को उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि गजा पर अपने ऑपरेशन को बढ़ाने के फैसले के बाद इसराइल की बढ़ती जराहियत के जवाब में यमनी फौज ने घोषणा की है कि वे हवाई अड्डों को बार बार निशाना बनाकर इसराइल पर बड़ी हवाई घेराबंदी करेंगे, जिनमें सबसे प्रमुख हवाई अड्डा लोद हवाई अड्डा है, जिसे इसराइली लफ्जों में बेन गुरियन हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। एयरलाइन से गुजारिश है कि वे इस बयान को गंभीरता से लें और अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दें। इस खुली धमकी से समझा जा सकता है कि हूती लड़ाके इसराइल के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। अब जाहिर है कि इसराइल के ताबड़तोड़ हमलों के बाद ये लड़ाके इन हमलों का जवाब जरूर देंगे। देखना ये होगा कि ये जवाब कितनी ताकत से दिया जाता है।